बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, एक ऐसा प्रसंग, अद्भुत प्रसंग है जिसको सुन करके आप लोगों के भी मन में एक ऐसी व्यवस्था जागृत हो जाएगी कि चलो हम लोग कुछ धर्म का ही काम करें। ऐसे मन में कामना और भावना आप लोगों की जागृत हो जाएगी। प्रसंग यह है कि एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह ये मान के लिए शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान स्थान पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छिपा दिया। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके खास सिपाही सालार खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज नहीं मालूम था। एक रोज किसी को बिना बताए, बगैर बताए राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। खजाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख करके राजा खुश हो रहा था, बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि अकूत अपार दौलत, दुनिया की दौलत हमने इकट्ठा की, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा हूं। ऐसे मन में उसके ये बात जागृत हो रही थी और खजाने की चमक से बहुत सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। मंत्री ने सोचा, वो हैरान हो गया मंत्री, और उसके मन में एक दिमाग में एक बात आई कि कहीं कल रात में हम खजाना देखने आए थे तो शायद खजाने का दरवाजा खुला रह गया। मैं जल्दी से चला गया और दरवाजा मैंने लॉक नहीं किया, बंद नहीं किया। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद, देखने के बाद जब राजा मन में खूब संतुष्ट हो गया, खूब प्रसन्न हो गया और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, चौंक गया राजा बड़ी तेजी, ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहां उनकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। उस सुनसान जंगल में राजा की बात कौन सुनता, आखिर में कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस ही उसके हाथ आया। बहुत चिल्लाया, थक गया। वो थक हार करके खजाने को देखता रहा। अब राजा भूखा हो रहा था, प्यासा भी बहुत तेज हो रहा था, प्यास से तड़प रहा था, बहुत तेज भूख से व्याकुल हो रहा था। सामने दौलत, सोना चांदी, हीरा जवाहरात सब कुछ रखा था और सब बेकार था राजा के लिए। प्यास से बिल्कुल व्याकुल हो रहा था, भूख से बिल्कुल आह्लादित हो रहा था, पगला रहा था। और राजा एकदम, उसकी हालत इतनी दयनीय स्थिति हो गई, एकदम पागल सा हो गया था राजा। अब वो उससे चला नहीं जा रहा था, उस खजाने में घूम रहा था इधर उधर, रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला, ये दुनिया के नायाब हीरे, इतने सारे हीरे इकट्ठे हैं। सभी हीरों से कह रहा राजा, ये नायाब हीरे दुनिया के, मुझे एक गिलास पानी तो दे दो। फिर मोती, सोने, चांदी के पास गया और बोला, ये मोती, ये चांदी, ये सोने, ये सारे खजाने लोग, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लग रहा था कि कहीं हीरे मोती उससे बोल रहे हो, ऐसा मन में उसको प्रतीत हो रहा था कि वो हमसे बोल रहे हो कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकी। राजा भूख से बेहोश होकर के गिर गया, अचेत हो गया, मूर्छित हो गया। और जब राजा को होश, दोबारा पुनः होश आया
तो सारे मोती हीरे बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया, बहुत ऊंचा सा, खजाने के ऊपर लेट गया और बिस्तर सा बनाकर लेट गया। बोला राजा, मन में उसके आया, दुनिया को एक संदेश देना चाहता था मानो राजा, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं थी। दोस्तों, संदेश लिखने के लिए कागज कलम नहीं थी। भाइयों मित्रों, राजा ने पत्थर से अपनी उंगली को फोड़ लिया और उस उंगली से रक्त बहने लगा। उंगली लहूलुहान होकर के उससे रक्त बहने लगा। खून से दीवार पर कुछ लिख दिया राजा ने उस दीवार पर खून से खूब लिखा। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा न मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। उसकी लाश में कीड़े पड़ गए। बताइए, कहाँ एक धनाढ़ और पराक्रमी राजा, जिसके पास कोई कमी नहीं थी, आज उस राजा के शरीर को कीड़े मकोड़े नोच कर खा रहे थे। उस राजा का शरीर कीड़े मकोड़ों का निवाला बन रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दुनिया एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। सारी दुनिया मतलब वो कह रहा था, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। ये सारी दुनिया की मतलब दौलत, ये सारी दुनिया की दौलत मुझे एक निवाला नहीं दे सकी और मुझे एक घूंट पानी नहीं दे सकी। मैं राजा हूँ, मैं धनाढ़ हूँ, मैं पराक्रमी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं अभिमानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुंदर हूँ। ये सब चीजें उस राजा के साथ ही सब खत्म हो गई। जैसे उसका शरीर खत्म हुआ, ये सब अभिमान, सब कुछ दौलत, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, मोती सब रखा रह गया। और राजा के पास साथ में कुछ गया क्या? कुछ नहीं गया। यही दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, यही अंतिम सत्य है। अंतिम समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना चांदी इकट्ठा कर लो, कितने भी साहस से, पराक्रम से सब अकूत संपत्ति हवेली खड़ी कर लो, सब यही रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, हमारे परमात्मा ने आपको उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छी बात बोलो, लोगों की भलाई करो और भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के, और अर्जित कीजिए अपने सत्कर्मों की दौलत, प्रभु भजन की दौलत, ईश्वर चिंतन स्मरण, सद्भावना, सद्विचारों की दौलत और अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। ऐसी दौलत इकट्ठा करो जो मित्रों आपके काम आए। और बाकी तो ये सब दुनिया का मिथ्या है, झूठा अभिमान है। सोचिए, जरा विचार कीजिए, इस दुनिया, अट्टालिका, महल सब बेकार है। जो हमारे शरीर में, जहाँ पे हमारी प्राणवायु बसती है, हमारी आत्मा बसती है, ये शरीर ही हमको खाली करके चला जाना है। इस शरीर न जाने किस समय, किस स्थिति में शरीर हमारा कहाँ पे पड़ा रहे, कहाँ पे धराशायी हो जाए, पता नहीं। हमारे शरीर का जो ये बना हुआ महल किस समय ध्वस्त हो जाए, किसी को क्या पता दोस्तों। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों की दौलत अर्जित करें, यही हम कामना करते हैं। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।